प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे जो है ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम समर्पित किया है। दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ताकतवर ये ट्रेन किन खूबियों से लैस है और कैसे 19वीं सदी में जो है वो कोयले से और भाप इंजन से चलने वाली ट्रेनें और उसके बाद 20वीं सदी में जो है जिस तरीके से तकनीक का जो है ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद जो है डीजल और बिजली से चलने वाले ट्रेनों ने दुनिया भर में जो है नई क्रांति की और कैसे अब 21वीं सदी की नई क्रांति की शुरुआत भारत में हुई है। देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन पावर्ड यात्री ट्रेन है। इस ट्रेन में सफर करना प्लेटफॉर्म टिकट से भी सस्ता होने वाला है। जी हाँ, ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में ही हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को क्या क्या सौगात दी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे हरियाणा सेक्शन 157.92 किलोमीटर का उद्घाटन। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी का उद्घाटन। महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज राव तुलाराम अस्पताल नारनौल का उद्घाटन। अंबाला से काला अंब नेशनल हाईवे का उद्घाटन। जींद से गोहाना नेशनल हाईवे का उद्घाटन। सिख संग्रहालय कुरुक्षेत्र का शिलान्यास। हांसी से बरवाला नेशनल हाईवे का उद्घाटन। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने सौगातों की बरसात की है। हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद, सोनीपत और हरियाणा का नाम भी आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारत की ही कंपनी ने बनाया है। 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जींद में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा और कहा कि अब देश के करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ, तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। जींद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के साथ मिलकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेलों से जुड़े कई अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहां की सरकारों से स्पोर्ट्स को लेकर मेरी व्यापक चर्चा हुई है। इन दोनों देशों के साथ मिलकर आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक मामलों में बहुत सारा काम साथ मिलकर करने वाले हैं। आज 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट हरियाणा को मिले हैं। वहीं स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए।
आप मुझे बताइए, क्या इस सिपाही के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जिंद के लोग तय कर ले, हरियाणा के लोग तय कर ले कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जिंद कभी गंदा होगा क्या? पिछले 173 साल के दौरान इंडियन रेल नेटवर्क में कई अहम बदलाव आए हैं। स्टीम से डीजल, फिर इलेक्ट्रिक, और अब भारतीय रेलवे हाइड्रोजन पावर्ड टेक्नोलॉजी अपना रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है। जैसे ट्रेन के अंदर ही एक छोटा सा बिजली घर लगा हो, इसमें हाइड्रोजन गैस से बिजली बनाई जाती है और उसी बिजली से फिर ट्रेन चलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जींद में कहा कि भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। उसी तरह भविष्य में जब भी देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत का जिक्र होगा, तब जींद, सोनीपत और हरियाणा का नाम भी गर्व के साथ लिया जाएगा।